मैं चुनौती दे दूं उन लोगों को भी कि जहां समाज का काम हो रहा हो, जहां समता समानता की बात हो रही हो, जहां बुद्ध पेरियार की बात हो रही हो, उन लोगों को छेड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम्हारे पास वकील कम होंगे, लेकिन हमारे पास वकीलों की फौज है, भी देखा होगा। फौज ऐसा ना हो, इस देश में लोकतंत्र है, हम पंचशील लेकर निकल जाए। जो कारवा हमने अगले 20 साल में पूरा करने का टारगेट लिया है, वो कहीं हम अगले 2 साल में पूरा ना कर जाए। ऐसा हमें इस काल चक्र के हिसाब से काम करने दीजिए। हमारे महापुरुषों ने बहुत सोचा कहा, तुम्हारी गुलामी बहुत सही, लेकिन आज हमारे महापुरुषों को समझ आ गया है कि सम्राट अशोक कौन थे, राजा भद्रथ कौन थे, ये हम लोगों को समझ आ चुका है। चिंता मत कीजिए, चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज स्थापित होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अभी बहुत सारी चिंता है, जैसे ईवीएम की चिंता हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने रखी, बहुत सारी चिंताएं नीचे से ऊपर तक रखी गई। तो मैं ये कहता हूं कि हम भी पढ़े लिखे लोग, हमें भी डॉक्टर वकील है। हमारे यहाँ के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर कुलदीप भार्गव, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारी पूरी टीम एजुकेटेड लोगों की टीम है, लेकिन झुकने की आदत नहीं है। जब आपको लगे कि आज भीम आर्मी के आंदोलन की जरूरत है, अब इस देश को बंद करने की जरूरत है, जब आपको लगे कि नहीं अब बड़े बड़े घरों में बैठकर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो साहब भीम आर्मी को आदेश कर दीजिएगा। पूरे संवैधानिक दायरे में आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए इस देश को भी बंद करेंगे और गली चौक चौराहों पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि अब इस देश को ये क्या हो सकता है। ये भी बात है। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे महसूस भी आप लोगों ने किया होगा, मेरा दर्द भी महसूस आप लोगों को हो चुका होगा, क्योंकि रात दिन जो देखते हैं, जिस दर्द से लोग गुजरते हैं, वो सब आप महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर से एक बच्चे को ला करके भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर बनाएं। ये आज के लिए सही होना हो, लेकिन अगले आने वाले 10 और 20 साल के लिए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तय हो चुका है, दिल्ली की घटना से तय हो चुका है कि जब जब आप भारत की संस्कृति बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होंगे, तो आपके खिलाफ ना जाने तरह तरह के षड्यंत्र यहाँ की सरकारें करेंगी। ये तय हो चुका है। उस समय आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ा हुआ। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। लाइनें बहुत पुरानी है, जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता भी होगा भाई ये व्यक्ति हर बार इस लाइन को कहता है, लेकिन इस समाज को जिसको शोषित वंचित कहा गया है, जिसको 90% बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बताया था कि वो बाबा साहब महावीर को मानने वाले काशीराम साहब ने 85% कहा था, ये उस पर लागू होता है। क्योंकि धर्म को भी स्थापित करने के लिए एक ताकत की आवश्यकता होती है। वो ताकत लोकतंत्र के अंदर नीत बाबा साहब अम्बेडकर करके गए। उसी ताकत के लिए 2 लाइनें। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल वो 15% मनोवादी व्यवस्था के लोग जो हमें मूर्ति पूजा से लेकर आडंबर षड्यंत्र सब कुछ सिखाते हैं, वो लोग। और बाज ये जो आवाम सामने बैठी हुई, जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मानव मानव एक सवाल। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, ताज नहीं होते, ताज नहीं होते। शुक्रिया, बहुत बढ़िया।